अगर ये 6 बातें जीवन में उतार लो तो ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। भीतर हृदय बिहारी, आंख खोलो तो बाहर सब रूप धारण किए वही विराजमान है। इस स्थिति के लिए पूज्य बाबा कह रहे हैं कि अगर आप ये 6 बातें स्वीकार करें तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी। कोई कितना भी तुम्हें क्रोध दिलाना चाहे, तुम कभी गुस्सा मत होना, पहली बात धारण करो। यदि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो पहली बात स्वीकार करो, कोई कितना भी तो छेड़ेगा, ये संसार छेड़ेगा आपको, ऐसे आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसी वार्ता, ऐसी चेष्टा करेगा जिससे आप नाराज हो जाओ, आप क्रोध कर बैठो, ये आपकी परीक्षा होगी। प्रभु ने तो इतना तक कहा एकादश स्कंद में, कोई गला दबा दे, कोई आपको पीट दे, थूक दे, आपके ऊपर लघु शंका कर दे, बांध दे, कई तरह के ऐसे एक साथ सब कष्ट दे तो भी आप विचलित मत होना। कितनी बड़ी बात है, कोई हमारे ऊपर लघु शंका कर दे, थूक दे, हमें मारे, पीटे, बांध दे, फिर भी हम गंभीर शांत अपनी निष्ठा में रहे कि सर्वम खलमिदं ब्रह्मणेन नास्ति किंचन, एकमात्र प्रभु है, होगा कोई शरीर का प्रारब्ध, इसलिए पवित्र किया जा रहा है, शांत एकदम, क्रोध ना आने पावे। ये बहुत जल्दी हृदय और बाहर सर्वत्र प्रभु दिखाई देने लगेंगे। पहली बात, कोई कितना भी तुम्हें विचलित करना चाहे, तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, वो गाली देगा, वो अपमान करेगा, निंदा करेगा, हमें गुस्सा नहीं करना, नियम ले लो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है क्षमा कर दो, गुस्सा मत करो, विवेकवान बनो। किससे गुस्सा करोगे? जिसकी आराधना कर रहे हो वही तो तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है, वही तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है, सच्ची माने वही कर रहा है। बिल्कुल दृढ़ निष्ठा में आ जाए। अगर कहीं चूक हो जाए तो फिर उसी से प्रार्थना करो कि हमें ऐसी सामर्थ्य दो गोविंद कि मैं पहचान पाऊं कि तुम ही हो। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत केशन करें विरोध। यही तो संत की महिमा है, यही तो भक्त की महिमा है, यही तो भगवान के शरणागतों की महिमा है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्हें क्रोध नहीं आता, वो अपने प्रभु की भावना में मगन रहते हैं। अगर हमें ये स्थिति लानी है कि हमारे हृदय में भी बिहारी जू और बाहर आंख खोलो तो भी बिहारी जू दिखाई दे, तो सबसे पहली बात, साधन मार्ग में चलने पर हमें कोई कितना भी विचलित करना चाहे, हम गुस्सा ना करें, हम क्रोध ना करें। दूसरी बात, एक सेकेंड भी व्यर्थ न खोएं, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी भी महाराज कहते, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। कभी गुस्सा किसी भी तरह से न करें और एक मिनट, एक क्षण भी हम अपने इष्ट से विलग व्यतीत न करें, समय को व्यर्थ न जाने दें। तीसरा, चाहे जितनी भोग सामग्री की बाहुल्यता हो, आवश्यकता से अधिक भोगे ना, शास्त्र के विरुद्ध भोगे ना, ये नियम ले ले। चाहे जितनी सुख सुविधाएं आ जाएं, प्रारब्ध भोग उपस्थित हो जाए सुखद, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं भोगे ना, शास्त्र के विरुद्ध भोग प्रारब्ध के अनुसार आए पर हम उन्हें भोगे ना। चौथी बात, कभी हम किसी बात का अभिमान न करें, अपने को सबसे हीन समझे, दैन्य भाव लाए, अभिमान न करें। पांचवा, निरंतर इष्टाकार वृत्ति करने की चेष्टा करें। एक एक वृत्ति अपने इष्ट में, इष्टाकार, इतनी तन्मय वृत्ति हो जाए कि हमारे चित्त की एक एक वृत्ति कृष्णमय हो, प्रभुमय हो, जैसे श्री गोपी जनों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सारी चेष्टाएं हो रही, घर लीप रही, धान कूट रही, बच्चों को दुलार कर रही, सब सेवाएं कर रही, लेकिन भगवत चिंतन परायण। कभी कभी ये भेद खुल जाता उनका कि उनकी कैसी गाढ़ स्थिति है। कह रहे बेचने जा रहे दही और कहना चाहती कोई दही ले ले, दही निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ऐसा विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। इष्ट की तन्मयता, एक एक वृत्ति इष्टाकार। और छठवीं, पूर्ण सदगुरुदेव के चरणों में अनन्य भाव से आश्रय। सदगुरुदेव के चरणों का पूर्ण आश्रय, इन 6 बातों से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है।